जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मनवांछित वर के लिए कुंवारी कन्याओं को करने के लिए रंभा व्रत के बारे में बताऊंगी। इस व्रत की पूजा विधि और इसके शुभ मुहूर्त वगैरह मैं आपको सब बताऊंगी, तो इसके लिए आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। यह व्रत जो है मनवांछित वर फल देने वाला है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, और विवाहित महिलाएं अगर इसको करती हैं तो इनके सुहाग अखंड रहता है, निसंतान दंपत्ति को संतान मिलती है। साथ ही उनके संतान जो है बहुत ही बुद्धिमान होती है। तो आइए जानते हैं वीडियो में रंभा तृतीया व्रत के बारे में। कुंवारी कन्याएं रंभा तृतीया का व्रत अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को सुहाग की लंबी आयु और बुद्धिमान संतान के लिए रखती हैं। रंभा तृतीया का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस बार रंभा तृतीया का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। रंभा तृतीया व्रत को रंभा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई 14 रत्नों में से एक रंभा अप्सरा थी। रंभा ने यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था। सुहागिन महिलाएं भी अपने पति की लंबी आयु और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति तथा उनके अच्छे भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। इस बार यह व्रत 2 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग का निर्माण हो रहा है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 1 जून बुधवार को रात में 9:47 से, और तृतीया तिथि जो है दूसरे दिन समाप्त होगी 3 जून शुक्रवार की रात 12:17 पर तृतीया तिथि का जो है समापन रहेगा। रंभा तृतीया व्रत में अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके व्रत एवं पूजा का संकल्प ले पूजा स्थल पर पूर्व दिशा में मुंह करके स्वच्छ आसन पर बैठे माता पार्वती और शिव भगवान की मूर्ति स्थापित करें। पहले गणेश भगवान की, फिर शिव भगवान की और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान ओम महाकाल्ये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः आदि मंत्रों का जाप करें। पूजा में घी के 5 दीपक जलाए। अब भगवान शिव पर चंदन, गुलाल और फूल समेत अन्य चीज़ें एवं माता पार्वती पर चंदन, हल्दी, मेहंदी, अक्षत, लाल फूल समेत 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए। रंभा तीज व्रत जिस घर में किया जाता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति, सुंदरता, पति की लंबी उम्र और मनोकामना पूर्ण होती है। के बाद में कथा सुने। कथा जो है वो इस प्रकार है, आइए सुनते हैं कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचकुंद था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानते और वे प्रजा को पुत्र के समान। राजा मुचकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा भी एकादशी व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखती। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत रखने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दौरान शोभन को भूख लग गई और वह भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा, और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। राजा रानी जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुए और शोकाकुल हो उठे। उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री का भी यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, बल्कि विधि पूर्वक एकादशी व्रत करते रहे। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उन्हें मद्राचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहाँ उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती थी। एक दिन राजा मुचकुंद किसी कारण से मंदराचल पर गए और उन्होंने वहाँ शोभन को ठाटबाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मद्राचल पर गई और अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मद्राचल पर इनकी सेवा में रंभा आदि देव अप्सराएं लगी रहती, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। ये थी रंभा तृतीया व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।